So this is a case which explains the meaning of the term section 5 of the Transfer of Property Act and explains the meaning of will and explains the difference between will and a transfer. So without going into the complexity of the facts, simply the facts here are कि there was a property on which wills were made, and against the will a person filed a suit seeking injunction order to seek injunction or stop the person from making the wills in respect to those properties. So the issue here was whether a bequest of property under will is transfer of property or not, and whether direction to a party to maintain status quo in regard to a property prohibits him from making testamentary disposition, and whether will made during operation of order of status quo is void. So the issue simply here is कि क्या will जो टर्म है या जो डेफिनेशन ऑफ विल है, क्या उसके एम्बिट में ये कवर होगा कि विल इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, क्या विल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं, और दूसरा क्या किसी पार्टी को ये डायरेक्शन या ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप विल ना बनाएं, या फिर किसी पार्टी को इंजंक्शन के थ्रू ये प्रोहिबिट किया जा सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे यू कैन नॉट मेक द विल ऑफ एनी प्रॉपर्टी. So the court observed, so the first of all the court observed what is the difference between transfer and will. So the court observed कि transfer is a conveyance of existing property by one living person to another. So in transfer there are two living persons and property is transferred from one living person to another living person, that is transfer inter vivos. While on the other hand will में क्या होता है, it does not involve any transfer nor any effect of transfer takes inter vivos, क्योंकि will जो है वो गवर्न होती है लॉज ऑफ टेस्टामेंट्री सक्सेशन से, लॉज ऑफ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से. सो विल के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि विल तभी एग्जीक्यूट होगी जिसने विल बनाई है उसकी डेथ हो जाए. सो यहाँ पे दो पर्सन्स का लिविंग होना कंपलसरी नहीं है, उसकी प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि एक पर्सन की डेथ हो जाए तभी वो प्रॉपर्टी विल एग्जीक्यूट होगी. सो विल जो है सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जो किसी पर्सन की विशेज़ और इंटेंशंस को डिस्प्ले करता है, शो ऑफ करता है कि पर्सन की क्या डिज़ायर्स थी उस प्रॉपर्टी को रिलेटेड, और आफ्टर हिज डेथ वो क्या चाहता था उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए. एंड सेकेंडली द कोर्ट सेड कि व्हेन अ पर्सन मेक्स अ विल ही प्रोवाइड्स फॉर टेस्टामेंट्री सक्सेशन. So in testamentary succession, when you make a will, you testify, that is you make testamentary succession, or these testamentary successions are not transfer of any property. क्योंकि जब आप विल बना रहे हैं तो उस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता, यू जस्ट शो योर एक्सप्रेशन और इंटेंशन. सो इमीडिएट वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. मोर ओवर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो वर्ड ट्रांसफ़र है दैट इज़ इररिवोकेबल, कि आपने अगर प्रॉपर्टी एक बार ट्रांसफ़र कर दी, फॉर एग्जांपल सेल कर दी, सेल इज़ अ ट्रांसफ़र. सो अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी तो फिर उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, दैट इज़ इररिवोकेबल. बट विल में अगर आपने एक बार विल बना दी तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस विल को चेंज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं. बट ट्रांसफ़र में ऑप्शन आपके पास नहीं होता. सो
सो बाई एग्जीक्यूशन ऑफ विल के एग्जीक्यूशन से कोई राइट या कोई टाइटल या कोई इंटरेस्ट किसी के फेवर में क्रिएट नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जिसने विल बनाई है उसके लाइफ टाइम में विल के थ्रू कोई इंटरेस्ट, कोई टाइटल या कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। सो इन दीज कंडीशंस इट वॉज हेल्ड कि विल इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र। सो फाइनली द कोर्ट हेयर ऑब्जर्व्ड कि जो टेस्टेटर है इस केस में उसने विल बनाकर नाइदर ही चेंज द टाइटल नॉर ही चेंज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो टेस्टेटर था उसने विल बना करके प्रॉपर्टी का टाइटल, पोजेशन या प्रॉपर्टी का नेचर कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो इन शॉर्ट टेस्टेटर ने विल बना करके जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करी है। सो इन दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो एक नेसेसरी कंक्लूजन यहाँ से फॉलो होता है वो ये है कि आप किसी को इस बात से बार नहीं कर सकते कि आप विल ना बनाएं। इट इज़ योर चॉइस कि आप विल बनाएं या ना बनाएं। नो कोर्ट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग विल, बिकॉज विल से ना तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। इट इज़ सिंपली एक्सप्रेशन ऑफ योर इंटेंशन। सो किसी के विल बनाने पर या राइट टू मेक विल पे कोई स्टेटस को, दैट इज़ राइट ऑफ इंजंक्शन नहीं, इंजंक्शन ऑर्डर या स्टेटस को नहीं दिया जा सकता। सो किसी भी ऑर्डर के थ्रू आप किसी पर्सन को विल बनाने से मना नहीं कर सकते, ना ही आप किसी के विल बनाने के राइट पे कोई इंजंक्शन या स्टेटस को सीख कर सकते हैं, क्योंकि विल इज़ नॉट ट्रांसफ़र। और अगर जैसा इस केस में हुआ, ट्रायल कोर्ट ने रॉन्गली यहाँ पे स्टेटस को का ऑर्डर दिया था, इंजंक्शन ऑर्डर दिया था, तो कोर्ट ने ये कहा कि इवन इन दिस केस जब स्टेटस को का ऑर्डर पास हुआ उस ड्यूरेशन में भी आप किसी को विल बनाने से मना नहीं कर सकते। पर्सन इज़ हैविंग द राइट टू मेक विल बिकॉज विल इज़ नॉट included in the term transfer which is in section 5 of the Transfer of Property Act.